दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम ये जानेंगे कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या होता है। जब ये वर्ड लिटरेरी क्रिटिसिज्म जब हमारे दिमाग में आता है तो हमें ये लगता है कि इसका मतलब आलोचना करना होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के बारे में कुछ निगेटिव बात बोले तो वो क्रिटिसिज्म होगा। अगर कोई पोएट है दूसरे पोएट के बारे में या एक राइटर दूसरे राइटर के बारे में गलत बात बोले तो वो क्रिटिसिज्म होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म का मतलब ये है कि अगर आपके बारे में कोई अच्छा कमेंट करे तो वो भी क्रिटिसिज्म है, और आपके बारे में कोई बुरा कमेंट करे तो वो भी क्रिटिसिज्म है। यानी कि दोनों ही बातों में, अच्छाई में और बुराई में, दोनों ही बातों में आपके बारे में जो सेकंड पर्सन है वो अपना एक पॉइंट दे रहा है कि हाँ भाई, मैंने आपको देखा तो आप में इस तरह का चीज़ देखा। वो अच्छाई भी हो सकता है, वो बुराई भी हो सकता है, और ये क्रिटिसिज्म है। जब हम इसको लिटरेचर में ले जाते हैं, अगर लिटरेचर में देखें तो सपोज कि हमने विलियम वर्ड्सवर्थ का एग्जांपल लिया। अब बहुत सारे ऐसे राइटर हैं जो विलियम वर्ड्सवर्थ को अच्छा मानते हैं, और कुछ ऐसे राइटर हैं जो बोलते हैं कि नहीं भाई, ऐसा है कि विलियम वर्ड्सवर्थ अच्छे राइटर यानी कि पोएट नहीं है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट लिटरेरी क्रिटिसिज्म में आएगा, क्योंकि दोनों ने अपना अपना एक पॉइंट दिया है। तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म का मतलब ये हुआ कि आपके बारे में सामने वाला निगेटिव बोले या पॉजिटिव बोले, वो क्रिटिसिज्म है। और अगर जब हम लिटरेचर में किसी पोएट के बारे में कोई अच्छा कमेंट करते हैं या बुरा कमेंट करते हैं तो वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म हुआ। अब दूसरी बात ये है कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म में और लिटरेरी थ्योरी में अंतर क्या होता है। तो दोस्तों, ये दो लड़के हैं जो कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी थ्योरी दोनों के बीच फंसे हुए हैं कि भाई लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है, लिटरेरी थ्योरी क्या है। चलिए इसको देखते हैं। लिटरेरी क्रिटिसिज्म का मतलब क्या है कि आप किसी का आलोचना कर रहे हो, यानी कि पॉजिटिव तौर पे और निगेटिव तौर पे। अगर लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जैसे कि हम शेक्सपियर का एक बुक उठाएं, जो उनका वेरी फेमस बुक है, दैट इज हैमलेट। तो वो क्या है? ट्रेजेडी है। तो अगर हम लिटरेरी क्रिटिक हैं तो हम क्या देखेंगे कि भाई ट्रेजेडी में रूल क्या क्या होती है। तो ट्रेजेडी का रूल है कि उसमें हमारसिया होनी चाहिए, उसमें पेरिपिटिया होनी चाहिए, उसमें परगुएशन होनी चाहिए, उसमें यूनिटी होनी चाहिए, यानी कि यूनिटी ऑफ टाइम, एक्शन एंड प्लेस। तो ये चीज़ें हम ट्रेजेडी में देखेंगे। अगर पोएम, हम कोई पोएम उठाते हैं, सपोज कि विलियम वर्ड्सवर्थ का हमने पोएम लिया डैफोडिल्स, तो हम ये देखेंगे कि भाई इन्होंने रोमांटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डील किया है या नहीं किया है। उन्होंने रस गांव के लाइफ को, यानी कि विलेज के लाइफ को उन्होंने सुपेरियोरिटी दी है कि नहीं दी है। सपोज कि अगर मैं कोई पोएम लिखना चाहता हूँ, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रोमांटिसिज्म है, तो मैं इस बात पे फोकस करूँगा कि मैं विलेज के लाइफ को ज़्यादा पॉपुलर करूँ, उसके बारे में ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें लिखूँ। लेकिन लिटरेरी थ्योरी में ऐसा नहीं होता। जो हमने बुक की बात की हेमलेट, तो हेमलेट जो बुक है वो शेक्सपियर ने अब तो लिख दी। तो अब उन्होंने ये तो नहीं लिखी थी कि भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो लिखने का साइको एनालिसिस है, या फिर मॉडर्निज्म है, या फिर पोस्ट मॉडर्निज्म है, या स्ट्रक्चरलिज्म है, या फिर पोस्ट कॉलोनियलिज्म है। उन्होंने बस बुक लिख दी। लेकिन जब आप एक उसमें एक लाइन है, जब हेमलेट अपने चाचा को देखता है तो वो सोचता है कि यार मैं इसको मारूं या नहीं मारूं। तो वहां पर एक लाइन है, टू बी और नॉट टू बी। ठीक है। तो ये जो लाइन है वहां से साइको एनालिसिस का कॉन्सेप्ट निकला। ठीक है। तो ये लिटरेरी थ्योरी के अंदर आता है। लिटरेरी थ्योरी के अंदर हम बहुत सारे सेक्शन हैं जो पढ़ते हैं। तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी थ्योरी में अंतर ये है कि क्रिटिसिज्म में एक पाथ बना हुआ है कि आपको वो चीज़ देखते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। लेकिन लिटरेरी थ्योरी में ऐसा नहीं है, क्योंकि जो शेक्सपियर ने बुक लिखा हेमलेट, तो उसमें उन्होंने ये तो नहीं बताया था ना कि इसको आपको साइको एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से डील करना है। हो सकता है कि अगर आप उस बुक को पढ़ो तो आपको लगे कि नहीं, हेमलेट राजा तो था नहीं, राजा तो उसके चाचा थे, तो उसका पावर कम था हेमलेट का, तो इसको पोस्ट मॉडर्निज्म से भी आप डील कर लोगे। रामायण जो बुक है वो भी पोस्ट मॉडर्निज्म का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो यानी कि लिटरेरी
क्रिटिसिज्म में आप क्रिटिक्स के द्वारा बनाए गए रूल को फॉलो करते हो, जबकि लिटरेरी थ्योरी में ऐसी कोई बात नहीं है। आप खुद क्रिटिक होते हो, आप खुद रूल बनाते हो और खुद तोड़ते जाते हो। यही दोनों के बीच मेजर डिफरेंस है कि लिटरेरी थ्योरी में कोई नियम का पालन नहीं होता है, वहाँ पर आप रूल बनाते जाओगे और तोड़ते जाओगे। अब दोस्तों बात ये आती है कि कौन कौन से लिटरेरी क्रिटिक बहुत ज़्यादा फेमस हुए। तो जब हम आगे देखेंगे ग्रिट क्रिटिक, तो उसमें हम देखते हैं कि प्लेटो आए, प्लेटो के बाद उनके शिष्य एरिस्टोटल आए, फिर रोमांटिक क्रिटिक आते हैं, उसमें होरेस और क्विंटिलन, ये दो बहुत बड़े नाम हैं। फिर उसके बाद इंग्लिश क्रिटिक। तो इंग्लिश क्रिटिसिज्म एलिजाबेथन पीरियड से चालू हुआ, जिसमें फिलिप सिडनी ने एक वर्क लिखा एन अपॉलजी फॉर पोएट्री, और उसमें इन्होंने बताया कि क्यों क्रिटिसिज्म इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद बेन जॉनसन, जॉन ड्राइडन, जोसेफ एडिसन, अलेक्जेंडर पोप और सैमुअल जॉनसन, ये हमें न्यू क्लासिकल एज में पढ़ने के लिए मिलेंगे। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो रोमांटिसिज्म में विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज और जॉन कीट्स, ये तीन नाम बहुत फेमस है रोमांटिसिज्म में, और तीनों ने अपना अपना खुद क्रिटिसिज्म दिया है। फिर जब आगे हम आते हैं विक्टोरियन पीरियड में, तो पढ़ते हैं मैथ्यू अर्नोल्ड को, वॉल्टर पीटर को, और जब आप मॉडर्निज्म में जाएंगे तो आप देखोगे टी.एस. इलियट को, जिन्होंने एक बेहतरीन बुक लिखी है, दैट इज वेस्टलैंड, जो कि हम कभी ना कभी तो डील करेंगे ही। टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचर्ड और एफ.आर. लेविस, ये मॉडर्निज्म में पढ़ने के लिए मिलते हैं। दोस्तों जो आगे का वीडियो जो मैं बनाऊंगा, उसमें हम ये जानेंगे कि सार उसमें हम ये जानेंगे कि जितने भी लिटरेरी क्रिटिक हुए हैं, उन्होंने कौन सा अपना बुक दिया है, कौन सा उन्होंने कंसेप्ट बनाया है, और कौन सारे कंसेप्ट नीट के पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।